नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना दोस्तों, आप लोगों को पता है इंडिया में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है मेडिकल का, जो कि है नीट NEET। ओके, और उसका पेपर लीक हुआ है, तो उसकी बारे में ही हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में। बच्चों की भविष्य की बात है तो बात करनी चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा मैं अनबायस तरीके से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नीट के बारे में, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा नीट के बारे में, और क्या क्या जो है चीज़ें होती है उसके बारे में बात करेंगे कि ये जो नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, बच्चों की मेहनत में पानी फिर गया, और किसकी गलती है इसमें? सरकार की गलती है, किसकी गलती है? ओके, सरकार ने पेपर लीक कराया, कुछ लोग बोल रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो ये नीट एग्ज़ाम का जो मामला चल रहा है, ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो से गुस्सा भी होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, मैं नीट एग्ज़ाम जो होता है ना उसके मैं हमेशा से एक जो नीट वाला सिस्टम जब आया मुझे वो पसंद नहीं था, सच बोलूँ तो। ठीक है, क्योंकि इसके पहले 2013 और 2012 में 2013 में ही नीट एग्ज़ाम आया ना। इसके पहले तो 2011-12 में तो हम AIPMT देते थे, जहाँ पर 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता था, प्रिलिमिनरी और मेंस। ठीक है ना, मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, जो वो CBSE के अंडर में था, वो वाला AIPMT जो था वो CBSE के अंडर था। इसके बाद नीट NTA के अंडर में आया ये। ठीक है, ओके, फिर ये पेपर लीक होना शुरू हुआ। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये बोलना कि ये सरकार है इसकी वजह से पेपर लीक हुआ, ठीक है, ये सब फालतू बातें। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे कि ये गवर्नमेंट की गलती है, ये रूलिंग गवर्नमेंट की गलती है। अपोजिशन वाले बोलेंगे रूलिंग गवर्नमेंट की गलती है, रूलिंग गवर्नमेंट बोलेंगे अपोजिशन की गलती है। देखो ये इनके चक्कर में मत फंसो आप। ठीक है, ये चीज़ें जो है होती रहेगी, लेकिन ये AIPMT जब होता था ना तब ये नहीं होता था, क्योंकि तब 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता था और पूरा का पूरा CBSE के अंडर होता था, इतना आसान नहीं होता था। ठीक है, AIPMT जब होता था, प्रीलिम्स और मेंस का जब होता था, वो ज़्यादा अच्छा था नीट से। ठीक है, अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको 2 स्टेज का एग्ज़ाम क्लियर तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसे 1 स्टेज का एग्ज़ाम क्लियर करके आप जाओगे, फिर आप क्या डॉक्टर बनोगे फिर वहाँ पे? ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जो AIPMT वाला सिस्टम था वो सही था। अब आते हैं मेरी एक्सपीरियंस की बात। कुछ लोग बोल रहे कि मेहनत हो गया, पानी पानी हो गया, पानी हो गया, फॉर्म फिलअप किया मैंने नीट के लिए, 1500 रुपये चला गया। भाई मैंने नीट एग्ज़ाम आई थिंक अपने ज़िंदगी में 2 बार दिया। ओके, और 1500 रुपये आई थिंक फ़ीस है नीट की, या 500 रुपये या 1000 रुपये, मैंने 2 बार दिया। दोनों बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ नीट में, रैंक नहीं था। ठीक है, तो मेरे साथ तो और भी बुरा हुआ भाई। ठीक है, अब मैं तो रो नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ घर वाले, लड़कियों के घर वाले बोलते हैं कि लड़कियों का शादी करवा देंगे अगर नीट एग्ज़ाम नहीं मिला। अरे भाई, नीट के अलावा और भी बहुत है। अब कुछ दिन पहले वो SSC का पेपर लीक हुआ था, आपको पता है, उसका भी बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। इसके पहले रेलवे का भी हुआ था। तो ये तो देखो, ये पेपर लीक चलता रहेगा। ठीक है, जब तक बेरोज़गारी रहेगी पेपर लीक का जो ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि जो हमारे जवान है वो बेरोज़गार है और उनको रोज़गार चाहिए, और रोज़गार के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, पेपर लीक करेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में पास होने के लिए पेपर लीक किया जाता है ना। ठीक है, तो बेरोज़गारी है, इसमें सरकार तो कितनों कितनों को देखेगी सरकार जाके, किसने पेपर लीक किया, किसने क्या किया, किसने ये किया, किसने वो किया। ठीक है, ये तो मुश्किल है ना। मैं खुद 2 बार नीट दिया हूँ, 2 बार रेलवे का एग्ज़ाम दिया हूँ, मैंने SSC भी दिया है, मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये सब चीज़ें सिलेक्ट होना। और अब नीट शायद चेंज हो रहा है। अब मैं जब नीट देता था तो शायद वहाँ पर पेपर और पेन वाला सिस्टम था। अब तो शायद नीट जो है वो कंप्यूटर बेस CBT करने वाले नेक्स्ट ईयर से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि नीट तो पहले आई थिंक जो OMR वाला शीट था नीट का, जब मैंने दिया था नीट तब तो OMR में हम डॉट सर्कल करते थे। अब शायद कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, जैसे रेलवे में और SSC में होता है। ठीक है, फिर भी तो वहाँ पेपर लीक होता है। ठीक है, SSC का पेपर फिर भी तो लीक हुआ था,
जो प्रोटेस्ट हुआ था पहले रेलवे का, ठीक है। देखो ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि देखो रूलिंग पार्टी बोलेगी ऑपोजिशन वालों ने जॉब नहीं दिया था, और ऑपोजिशन वाले बोलेंगे रूलिंग पार्टी जॉब नहीं दे रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे। ये चलता रहेगा सिस्टम, ठीक है। ये लोग आपस में एक दूसरे को दोष देते रहेंगे, और जो बेरोज़गार है वो बेरोज़गार ही रहेगा, ठीक है। इसको जॉब नहीं मिला, इसको जॉब नहीं मिला, इस सरकार ने जॉब नहीं दिया, ये उस सरकार ने जॉब नहीं दिया, ओके, ये तो चलता रहेगा। लेकिन जो बेरोज़गार है वो बेरोज़गार ही रहेगा, ठीक है ना, उसको कभी रोज़गार नहीं मिलेगा, ठीक है। सब कोई किसी का गलती मानेगा नहीं यहाँ पर, ओके। मेन चीज़ ये है, पेपर लीक होगा ही होगा, इतना पॉपुलेशन है, सबको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता ढूंढेंगे कि कहीं पेपर लीक करके एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ मैं, ठीक है, और फिर सारे बच्चों का भविष्य खराब। अब सुसाइड करना, वो भी नीट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई जायज़ चीज़ है। और भी एग्ज़ाम है, आप एनडीए दो, आर्मी ज्वाइन करो, ठीक है। 12th के बाद नीट ही देना है ऐसा कोई वो नहीं है। आप एनडीए एग्ज़ाम दे सकते हो, वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। अब बाकी और भी चीज़ें हैं यार, ठीक है, ऐसा नहीं कि नीट ही देना पड़ेगा और आप सुसाइड कर लोगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल कि नीट देना ही मैंडेटरी नहीं है। और ओके, कुछ और करो, आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, एनडीए दो, ठीक है, वो करो आप, ठीक है, वो उसके लिए तैयारी करो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये नहीं कि नीट दे के ही आपकी ज़िंदगी डॉक्टर बनना ही, डॉक्टर बनना भी कोई आसान बात नहीं है भाई, ठीक है। पहले जो AIPMT वाला जो दे के डॉक्टर बनते थे, उनके अंदर नॉलेज ज़्यादा है कंपेयर टू नीट वाले। नीट में तो एक एग्ज़ाम क्लियर करोगे फिर MBBS आप जाओगे, ठीक है। लेकिन जो AIPMT वाला था, वो प्रिलिमिनरी मेंस अच्छे से पढ़ के जाओगे, एकदम क्लियर सब कुछ, ओके, एकदम छाट के लेते थे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो AIPMT था वो सबसे बढ़िया था, ठीक है। चाहे वो प्रोसेस लंबा क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर लीक नहीं होता था पेपर, ओके। AIPMT वाला, अब आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर तो भगवान के समान होता है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीट से ज़्यादा वो AIPMT वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा था, ओके, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे वो तो टाइम कंज्यूमिंग है भाई, तो आपको अगर डॉक्टर बनना है, कुछ बड़ा चीज़ बनना है, वो भी टाइम कंज्यूमिंग है ना। UPSC भी डबल क्लियर करना पड़ता है आपको, प्रीलिम्स मेंस वगैरह, IPS आप दोगे तो IAS वगैरह, ठीक है, उसमें भी ऐसा है, ठीक है ना। तो चीज़ें जो है अलग होती है। यहाँ पर देखो, चिल्ला के कोई प्रोटेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई गलती नहीं मानेगा अपना, ठीक है। अगर आप सरकार को दोष दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है सरकार को। सरकार कितनों को ढूंढेगी जाके, किसने पेपर लीक किया, किसने क्या किया, ठीक है, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला किसी का, ओके। ये मेरे टाइम पे भी ये सब चीज़ें हम बोलते थे, हम सब दोस्त मिलके, कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ठीक है। हम वो सब बोलेंगे कि ये इसकी गलती है, ये उसकी गलती है, ये यही चलता रहेगा। कोई गलती मानेगा नहीं, सिर्फ यही बोलता रहेगा कि उसकी गलती है, इसकी गलती है। लेकिन बेरोज़गार जो है वो बेरोज़गार ही रहेगा, उसको खुद अपना ढूंढना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके, ठीक है ना। तो नीट इज़ नॉट ए लास्ट ऑप्शन। आप दूसरा कुछ और भी ट्राई कर सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, आप नेवी में जा सकते हो, ठीक है, 12th के बाद, ठीक है। अब नेवी में ट्राई करो, आर्मी में ट्राई करो, एयरफोर्स में ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है, उसमें जाओ, ठीक है ना। आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा है, बेटर है नीट से तो, ठीक है, ओके, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि आई थिंक अगर आप आर्मी या डिफेंस में जाओगे तो वहाँ पर आपकी जो लाइफ की सिक्योरिटी है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो भी है, तो वो सब ज़्यादा फ्री रहेगा, ठीक है ना, कंपेयर टू डॉक्टर, ठीक रहेगा ना। मैं समझ रहा हूँ ना, मैं आपको बोल रहा हूँ चीज़ें। आप नेवी ज्वाइन कर सकते हो, वो बेटर ऑप्शन है। आर्मी ज्वाइन करो, ठीक है, एनडीए दो, IMA है वो ट्राई करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अरे नीट ही देना पड़ेगा, ठीक है। नीट बहुत टफ है यार, सबको डॉक्टर बनना है, ठीक है, सबको बैठ के अपना चेम्बर खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है। अब आजकल तो कई टीचर भी हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, 10-10 रुपये में एक्सरे करवा रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी देखे मैंने। अब वो बोल रहे कि अरे बच्चे किसी का, लड़की का जो है उसका घर से शादी करवा देगा अगर नीट क्लियर नहीं हुआ। अरे भाई, नीट क्लियर नहीं हो तो शादी करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता यार। आप घर वालों को समझाओ कि अगले साल पेपर देंगे, ठीक है। ऐसे तो देखो, मैं तो बहुत एग्ज़ाम दिया हूँ, ठीक है, मेरे तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ 2021 से, शायद 20-21 से,
और आज 2026 चल रहा है, तब से एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं गवर्नमेंट की जॉब्स का, एक भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तब तो मैं अभी कुछ बोल सकता हूँ ना, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होगी भाई, ऐसी चलती रहेगी और किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है जो AIPMT था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, वो स्टेज 1 स्टेज 2 वाला, वो ज़्यादा बेटर था कंपेयर टू नीट। मुझे ऐसा लगता है, मैं तो देखो कुछ किसी को थोप नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा फेयर होता था, वो CBSE के अंडर था, और ये नीट जो है ये NDA के अंदर है, NTA के अंदर शायद, ठीक है ना। तो करो जो मर्जी जिसको, मैं तो बस युवा को यही बोल पाऊँगा कि और भी ऑप्शन है, आप ट्राई देख सकते हो, ठीक है। कि नीट ही देना पड़ेगा, आप सुसाइड करोगे, ये करें, कुछ फ़ायदा नहीं यार, ठीक है। रनिंग करो, मस्त रहो, हो गया जो हो गया। हाँ, बात ये है कि आप प्रिपरेशन में इतना पैसा लगा देते हो, कोचिंग वगैरह, बुक्स वगैरह, वो मैं भी लगाया मैंने भी, ठीक है। मैं भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में नोट्स बुक्स खरीदने में लाखों लाखों हज़ार हज़ार रुपये चले गए मेरे भी। अब मैं भी रो सकता हूँ बैठ के, ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा ना ये सब करके, क्योंकि यहाँ पर हर कोई गलती नहीं मानेगा अपना, हर कोई दोष देगा, इसकी गलती है, उसकी गलती है, लेकिन अपना गलती कोई नहीं मानेगा। और जो युवा है वो बेरोज़गारी रहेगा। ओके, पता है मुझे कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने में पैसा जाता है, ये सब चीज़ों का, एग्ज़ाम का, बट करे क्या तो फिर, ठीक है। फिर आप अपने आप प्रिपरेशन करो, ठीक है ना, ऑनलाइन कर लो, ठीक है। ओके, कोचिंग जाओगे फिर पैसा तो लगेगा। अब कुछ लोग बोल रहे कि जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ अमीरों का हो चुका है, वो तो सच है यार, पैसा तो लगेगा भाई एग्ज़ाम देने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। गरीबों के बस के तो ये एग्ज़ाम होगा नहीं भाई, ठीक है। लेकिन कुछ गरीब होते हैं जो खुद के मेहनत के दम पे वो निकाल लेते हैं एग्ज़ाम बिना कोचिंग के, ठीक है, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर रहता है। ओके, उनका जो बेसिक है वो क्लियर रहता है, इस वजह से वो लोग एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो सच तो है, लेकिन यहाँ पर गलती कोई किसी की मानेगा नहीं, तो यही है, ठीक है। चलो, यही था मेरा, मैं बस यही कहूँगा कि ऑप्शंस बहुत है यार, सिर्फ नीट नहीं है। ओके, दूसरा रास्ता देखो आप, ठीक है। अगर आपका 12th में अच्छा मार्क है तो आप नेवी ज्वाइन कर सकते हो, आप रेलवे में ट्राई कर सकते हो, दूसरे चीज़ों में, ठीक है। आप क्या पता दूसरा कहीं पे आपका अच्छा गवर्नमेंट जॉब लग जाए 12वीं 12th के बाद, ठीक है। 12th के बाद ही आपको जॉब में ट्राई करना चाहिए। आई थिंक कॉलेज वॉलेज अब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कॉलेज पढ़ के भी किसी को नौकरी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 12th के बाद ही जॉब ज्वाइन कर लो बस, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।